हेलो स्टूडेंट, आज मैं कक्षा 10th के विद्यार्थियों के साथ प्रोजेक्ट संख्या 5 हिंदी में विस्तार से चर्चा करूंगी। आइए देखते हैं प्रोजेक्ट 5 में हमें उद्देश्य में क्या लिखना है। उद्देश्य द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों के व्याकरण संबंधी ज्ञान को बढ़ाना है, जिसके अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, तत्सम, तद्भव एवं पर्यायवाची शब्द आदि। तो व्याकरण का एक टॉपिक हमें लिखना है प्रोजेक्ट फाइल में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित उपसर्गों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनसे निर्मित कुछ शब्द लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग संस्कृत के उपसर्ग देखेंगे कौन कौन से हैं, और ये आपकी बोर्ड की परीक्षा में भी यहाँ से प्रश्न आते हैं। उपसर्ग एक साइड डालेंगे, दूसरी साइड अर्थ और तीसरी साइड नवीन शब्द। तो उपसर्ग जो संस्कृत का है वो आ है। आ का अर्थ है निषेध, विरोध। नवीन शब्द से बनेगा असत, क्योंकि उपसर्ग हम आगे जोड़ते हैं कोई भी शब्द बनाने के लिए, जैसे कि ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है। तो आ से हम असत, अयोग, अविश्वास और भी सारे कई शब्द आप बना सकते हैं। दूसरा है अति। अति का मतलब होता है अधिक। इससे अत्यावश्यक, अतिक्रमण, अतिशय। अगला है अधि। अधि का मतलब होता है ऊपर, श्रेष्ठ। अधि जोड़कर हम अधिकार, अधिपति, अधिराज ये शब्द बनाएंगे। अगला है अनु। अनु का मतलब है पीछे, समान, क्रम। अनु जोड़कर हम आगे अनुरूप, अनुकरण, अनुभव शब्द बनाएंगे। अगला है अप। अप का अर्थ है बुरा, हीन और दूर। अब शब्द को आगे जोड़कर हम नवीन शब्द रचना, अपमान, अपकार, अपयश ये बनाएंगे शब्द। अगला है अभी। अभी शब्द का हम प्रयोग करके, अभी का मतलब है सामने, पास, और अभी शब्द को हम आगे जोड़कर अभिलाषा, अभिमान और अभिप्राय ये शब्द हम बनाएंगे। अगला, निम्नलिखित प्रत्ययों से निर्मित कुछ शब्द लिखिए। तो प्रत्यय शब्द में पीछे जोड़कर बनाए जाते हैं, जैसे कि उपसर्ग आगे कोई शब्द जोड़ के बनाया जाता था, मैंने पीछे आपसे चर्चा की। अब प्रत्यय को हम पीछे जोड़ के बनाएंगे, जैसे ये आन प्रत्यय है। आन का शब्द हम निर्मित करेंगे उठान, चलान, थकान, मिलान। तो आन प्रत्यय जोड़ के हमने नवीन शब्द रचना की। अगला है इत्र। इत्र शब्द हम पीछे जोड़ के शब्द बनाएंगे चरित्र, पवित्र, खनित्र। अगला प्रत्यय है आई। आई से मिठाई, अच्छाई, बुराई और भलाई। अगला है त्व प्रत्यय। त्व प्रत्यय से हम नवीन शब्द रचना करेंगे कवित्व, स्त्रीयत्व, महत्व, सतित्व। अगला है पन। पन से हम प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाएंगे बड़प्पन, अपनापन, लड़कपन। अगला है ता। ता प्रत्यय जोड़कर हम नवीन शब्द रचना करेंगे महानता, मधुरता, सुंदरता। अगला है बान। बान प्रत्यय से हम नया शब्द विद्वान, रूपवान, धनवान आदि शब्द रचना को हम बनाएंगे। अगला तीसरा, निम्नलिखित में से प्रत्येक शब्द के सामने उसके पर्यायवाची दिए गए हैं, व्यवस्थित करके पर्यायवाची शब्दों को लिखिए। तो अब हमें तीसरा टॉपिक पर्यायवाची शब्द भी लिखने हैं, जो कि ग्रामर में आपके आते हैं। पहला है अतिथि। अतिथि का पर्यायवाची शब्द है पाहुन, मेहमान, आगंतुक। अगला है अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची शब्द है आग, पावक, ज्वाला। अगला है दिन। दिन का पर्यायवाची दिवस, दिवा और बार। अगला पर्यायवाची है पत्नी। पत्नी का वधू, नारी, स्त्री। अगला है समुद्र। समुद्र का पर्यायवाची है सागर, सिंधु, जलधि। अगला है अमृत। अमृत का है सुधा, सोम और पीयूष। तो इस तरीके से हमने पर्यायवाची शब्द भी देखे। अब हिंदी के उपसर्ग देखेंगे अगले टॉपिक में हम। हिंदी के उपसर्ग में उपसर्ग एक साइड लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे और नवीन शब्द लिखेंगे। तो पहला उपसर्ग है आ। आ का मतलब है अभाव। अभाव उपसर्ग में शब्द में हम आ उपसर्ग आगे जोड़कर नई शब्द, नवीन शब्द रचना करेंगे अदृश्य, अहिंसा, अशुद्ध। अगला है अध। अध का मतलब है आधा। आधा से हम बनाएंगे अधपका, अधमरा, अधजला। अगला है अन। उपसर्ग। उपसर्ग अन का अर्थ है अभाव, निषेध। इससे हम नवीन शब्द रचना करेंगे अनमोल, अनपढ़, अनवन। अगला है उपसर्ग, जिसका मतलब है बुरा, हीन। तो कु जोड़कर हम नया शब्द बनाएंगे कुमाता, कुमार, कुपुत्र। अगला शब्द जो है वो है बिन। बिन का अर्थ है बिना, निषेध। तो इसे हमने नवीन शब्द रचना करेंगे बिन देखा, बिन जाने, बिन समझे। अब अगला गा। अरबी फारसी से आगत उपसर्ग। जो अरबी फारसी भाषा से उपसर्ग आए हुए हैं, आगत माने आए हुए हैं, उन पर चर्चा करेंगे। देखिए, उपसर्ग अर्थ और नवीन शब्द लिख लेंगे। पहला है कम। कम का अर्थ है थोड़ा, हीन। अब कम उपसर्ग जोड़कर हम शब्द बनाएंगे कमजोर, कमसन, कम वक्त। अगला है गैर। गैर का अर्थ है विरुद्ध, अभाव। इससे नवीन शब्द रचना गैर जिम्मेदार, गैर हाजिर। अगला है ना उपसर्ग। इसका अर्थ है अभाव, कम। इसकी नवीन शब्द रचना नामर्द, नासमझ, नादान। अगला शब्द है वे। वे का अर्थ है रहित, बिना। नवीन शब्द रचना करेंगे बेशर्म, बेईमान, बेकसूर।
अगला प्रोजेक्ट संख्या 6 उद्देश्य देखेंगे। विद्यार्थियों के भाषाई कौशल को शुद्ध, स्पष्ट तथा भावपूर्ण बनाने के साथ मौखिक वाचन के समय स्वर के आरोह अवरोह का प्रयोग सिखाकर उन्हें मौखिक अभिव्यक्ति के निपुण बनाना है। वाचन कौशल में निपुणता शब्दों के अर्थ व उनके प्रयोग के उचित स्थान की जानकारी के अभाव में असंभव है। तो पहली हेडिंग डालेंगे वाचन शैली। वाचन शैली में वाद विवाद प्रतियोगिता, ये टॉपिक लिया हुआ है हमने। विषय है ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए माता पिता तथा अध्यापकों द्वारा बच्चों पर डाला जाने वाला दबाव अनुचित है। अब पक्ष में लिखेंगे जो राय दी गई है। ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए माता पिता तथा अध्यापकों द्वारा बच्चों पर डाला जाने वाला दबाव अनुचित है। मैं इस विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जो गर्ल्स होंगी वो जा रही हूँ लिखेंगी। प्रत्येक बच्चे की कल्पना होती है, उसी कल्पना के अनुसार वह लक्ष्य रखता है तथा उसे प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयास करता रहता है। आगे देखेंगे, सभी विद्यार्थियों में कोई ना कोई प्रतिभा अवश्य होती है। आगे कोटेशन डालेंगे। लक्ष्यहीन है जीवन जिसका, थाली के बैगन सा लुढ़कता, खाता पीता और मौज उड़ाता, पशु सदृश है जीता मरता। इस तरीके से कोटेशन हम डाल देंगे और इसको आप हाईलाइटेड भी कर सकते हैं, मुझे याद नहीं रहा करने के लिए ऐसे। अब आगे देखो, व्यक्ति अपनी प्रतिभा के अनुरूप ही अपना लक्ष्य निर्धारित करे तथा उसी के अनुरूप ही प्रयास करे तो सफलता निश्चित ही उसके कदम चूमेगी। जैसे कोई बच्चा क्रिकेट का खिलाड़ी बनना चाहता है तो उसे क्रिकेट का कोच उपलब्ध कराना आपका प्रथम कर्तव्य तथा नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। माता पिता तथा गुरु को बच्चों की निगरानी करनी चाहिए कि बालक कहीं मार्ग से भटक तो नहीं रहा है। आगे विपक्ष में कुछ लोगों ने प्रमाण दिए हैं। ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए माता पिता तथा अध्यापकों द्वारा बच्चों पर डाला जाने वाला दबाव अनुचित है। मैं इस विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। गर्ल्स लिखेंगी जा रही हूँ। एक बच्चा केवल कल्पना कर सकता है, वह कोई भी निर्णय लेने में समर्थ नहीं होता है। हमारे संस्कारों में शिक्षा दी जाती है कि, अब एक कोटेशन फिर से डालेंगे, अभिवादनशीलस् नित्य वृद्धो पशे विना चत्वारि तश वर्धन्ते आयुर्विद्याय यशोबलम। ठीक है, कोटेशन डालेंगे। अब आगे देखें, अभिवादनशील अर्थात सदैव बड़ों की सेवा करने वालों की 4 चीजें बढ़ती हैं। वो 4 चीजें कौन है? आयु, विद्या, यश और बल। ऐसे में माता पिता तथा अध्यापकों के विचार तथा दबाव विद्यार्थी को उत्तम लक्ष्य निर्धारित करने में पूर्ण सहयोगी होंगे। बच्चों की अभिरुचि तथा लक्ष्य की कल्पना तो अपने मित्रों, विज्ञापनों, समाचार पत्रों में प्रकाशित विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त उपलब्धियों को देखकर बदलती रहती हैं। ऐसे में माता पिता तथा अध्यापक द्वारा दबाव डालकर ऊंचे लक्ष्य की ओर प्रेरित करना उचित ही है। अंततः मैं यही चाहूंगा कि ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए माता पिता तथा अध्यापकों द्वारा डाला जाने वाला दबाव नहीं है, बल्कि बच्चे के विकास का प्रथम चरण है, अतः यह उचित है। तो इस तरीके से हिंदी में मैंने 6 प्रोजेक्ट पर आपसे चर्चा की है। आई होप आपकी फाइल कंप्लीट हो जाएगी 6 प्रोजेक्ट में। अगर फिर भी नहीं होती है तो मैं एक आध प्रोजेक्ट और आपको डालूंगी। वैसे मेरे हिसाब से 6 प्रोजेक्ट में आपकी फाइल कंप्लीट हो जानी चाहिए। और साइड में जहाँ पे चित्र बनाते हैं, आप जो भी टॉपिक लिख रहे हैं उसको अच्छे से हाईलाइट करके साइड वाले पेज में जहाँ पे चित्र बनाया जाता है वहाँ पे उसको आप डाल देंगे, जिससे आपकी जो प्रोजेक्ट फाइल होगी वो सुंदर दिखेगी।